अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 को सॉल्व करने से पहले हम ये कुछ थ्योरम्स देखेंगे प्रोपोर्शन के। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या है। तो बच्चों ये ना इन्वर्ट से है, इन्वर्टेंडो। अगर आप इसको देखें इतने वर्ड को तो ये इन्वर्ट है, बाकी ये इन्वर्टेंडो आप इसका निक नेम समझ लें। तो देखो इसमें इस पूरी रेशो को क्या किया गया, इसको इन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उल्टा दिया गया। ठीक है ना, यानी ये ए रेशो बी है इधर, तो इधर कर दिया गया बी रेशो ए। तो फिर ये इक्वल किसके होगी? अगर हम एक साइड की रेशो को उल्टाएंगे तो दूसरी साइड की रेशो यानी कि सी रेशो डी रेशो सी करना होगा। यानी कि अगर हम इसको देखें ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के, तो ये हमें आसानी से समझ आ जाएगा। देखें कि ये ए रेशो बी जो है इसको हम ए ओवर बी लिखते हैं और इक्वल टू इसको सी ओवर डी लिखते हैं। तो अगर हम इसको ए को फ्लिप करते हैं, उल्टाते हैं, यानी इसको बी ओवर ए लिखते हैं, तो ये फिर बन जाएगा डी ओवर सी। ये रहेंगे एक दूसरे के इक्वली, इक्विवेलेंट ही रहेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो को, तो इसमें ये जो ऑल्टरनेंडो है ये ऑल्टरनेट से है। ठीक है ना, ऑल्टर कर देना उसको। इसको देखते हैं कि ये कैसे है। देखें अब ये इसकी रेशो को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो देखें बेटे, यहाँ पे अगर हम ये जो c है यहाँ पर, इसको हम ले आएं इधर, डिवाइड कर दें ला के, तो जो b है वो चला जाएगा उधर। ठीक है, यानी ये फिर बन जाएगा a ओवर c और इक्वल टू ये हो जाएगा b ओवर d। इसको हम फिर दोबारा रेशो की फॉर्म में अगर लिखें तो a रेशो c जो है वो इक्वल हो जाएगी b रेशो d के साथ। ठीक है ना, यानी इसमें हमने क्या किया, आप इसको देखेंगे b और c जो मीन वाले हैं इनको हमने एक दूसरे की पोजीशन एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये ऑल्टरनेट रेशो हमने उसकी ली है। ठीक है, तो ये थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो है। अच्छा जी, तो जो ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो है इसमें क्या है? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में ये है कि अगर हमारे पास ये रेशो है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ना, अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो a ओवर b इज इक्वल टू हुआ c ओवर d। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें इन दोनों एलिमेंट्स को ऊपर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, और नीचे हम इनको क्या कर देंगे, नीचे हम इन्हीं दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अगर ये हमने एक साइड पे किया है तो ऐसा ही हम दूसरी साइड पे करेंगे, यानी इसमें ये c ओवर d है तो हम इसको c प्लस d या और डिवाइडेड बाय इसको c माइनस d करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी अगर आप इसकी इस रेशो को देखें जो यहाँ लिखी गई है कि देन a प्लस बी रेशो a माइनस बी इक्वल टू होगी c प्लस d रेशो c माइनस d। ठीक है, या हम इसको a माइनस बी पहले और a प्लस बी बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको फिर लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a प्लस बी, यानी कि पहले हमने इन दोनों एलिमेंट्स को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और फिर बटे के नीचे इन दोनों को क्या किया, ऐड किया। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी c और d हैं, तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं न्यूमरेटर में और ऐड करके लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये भी इसकी फॉर्म दोनों जो है ना वो दोनों जो है वो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो की फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये भी प्लस वाली पहले और माइनस वाली बाद में, या माइनस वाली पहले और प्लस वाली बाद में, दोनों को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमने प्रूव करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ़ ये जो हमें एक वैल्यू दी गई है, ये 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस b इक्वल टू हो 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस d। तो हमने यहाँ से ये प्रूव करना है कि जो a रेशो b है वो इक्वल टू होती है c रेशो d के। ठीक है, इसको प्रूव करने का मेथड ये है कि हम इनकी दोनों साइड पे कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम लगा लेते हैं। तो देखें, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम में हम क्या करते थे, जो भी टर्म्स हमारे पास बटे में ऊपर और नीचे होती हैं उनको हम न्यूमरेटर में ऊपर ऐड करके और नीचे उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं।
तो चले हम इसी तरह से लेफ्ट साइड पे पहले लगाते हैं कंपोनेंट डिवाइडेंडो। तो देखें ये पहली टर्म आ गई 4a प्लस 5b, इसको हम ऐड करेंगे किसके अंदर, नीचे वाली टर्म के साथ 4a माइनस 5b। ये हमने दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया और नीचे इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4a प्लस 5b और माइनस करेंगे 4a माइनस 5b। अच्छा, और इक्वल टू इसी तरह से राइट साइड के ऊपर भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हमने लगाना है। तो 4c प्लस 5d ओवर, और इसको प्लस करेंगे हम 4c माइनस 5d में, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को ही हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, 4c प्लस 5d और माइनस 4c माइनस 5d। अब देखिए इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो जो ऊपर ब्रैकेट्स के दरमियान में एडिशन का साइन है तो फिर इनके ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, जबकि नीचे जब हम इनको लिखते हैं तो ये देखें जी, अब ये माइनस रिमूव करने से साइन चेंज हो जाएंगे, 4a माइनस का और 5b प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब देखें जी, ये हमने लिख लिया, इसको एडिशन वाली को और सब्ट्रैक्शन वाली को हम लिखेंगे साइन चेंज करके, ये 4c माइनस का हो जाएगा और 5d प्लस का हो जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पे जो हमारे पास ये है ना 5b, ये प्लस का है और इधर जो 5b है वो माइनस का है। और अगर नीचे देखें तो ये 4a और 4a ये प्लस और माइनस वाले ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से राइट साइड पे देखें तो ऊपर जो है वो 5d माइनस 5d से कैंसिल हो रहा है और नीचे 4c माइनस 4c से कैंसिल हो रहा है। और बाकी जो 4a है, ये देखें ऊपर ये 4a, ये इस 4a में होगा ऐड। इसी तरह से नीचे ये 5b जो है वो इस प्लस 5b में हो जाएगा ऐड। और राइट साइड पे भी देखें तो ये 4c प्लस 4c ये ऐड होंगे और नीचे ये 5d और 5d ऐड होंगे। तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास, देखें 8a ओवर 10b इज इक्वल टू 8c ओवर 10d। अगर हम दोनों साइड को 8 ओवर 10 से डिवाइड कर दें तो ये 8 ओवर 10 जो है ना वो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना, 8 ओवर 10 दोनों साइड से कट जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। हेंस इसको अब हम लिख सकते हैं कि a रेशो b इक्वल टू आ गई c रेशो d, और इसी को हमने प्रूव करना था। देखें जी, सेम टू सेम इसका पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें भी हम उसी तरह से इसको कहते हैं कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। हम जब ये यूज़ करेंगे इसके ऊपर तो पहले हम इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2a प्लस 9b, और इसमें हम ऐड करेंगे 2a माइनस 9b को, और नीचे हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक टर्म लिखी, इसमें से दूसरी को हमने अब माइनस करके लिखा, ठीक है। और राइट साइड पे भी इसी तरह से ये 2c प्लस 9d, और इसमें ऐड करेंगे नीचे वाली टर्म 2c माइनस 9b और डिवाइडेड बाय इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2c प्लस 9d लिखा और माइनस 2c माइनस 9d, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो ये 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b, उसी तरह से अब नीचे हमने जब ब्रैकेट रिमूव करनी है तो ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर साइन सारे चेंज, और राइट साइड पे भी सेम टू सेम यही काम करेंगे, और डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c और प्लस 9d, ठीक है। देखें जी, अब यहाँ पर भी ये 9b जो है वो 9b से कैंसिल, और नीचे ये 2a से कैंसिल, इस वाली साइड से 9d 9d से कैंसिल,
और यहाँ से 2c से कैंसिल, और बाकी जो है वो ऐड अप होके 2 + 2 4a डिवाइडेड बाय 9 + 9 18b, और ये इक्वल टू आ जाएगा 4c/18d। 4/18 को करते हैं रिमूव, तो इससे ये हमारे पास a/b इक्वल टू c/d, और हेंस हम लिख सकते हैं कि a/b इक्वल टू हो गई c/d। जी तीसरा भी बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। हम इसको कहेंगे कि यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइड एंडो। ये फिर हमारे पास बन जाएगा, देखें जी, ये ac² + bd², और इसमें ऐड करनी है नीचे वाली टर्म ac² - bd², और नीचे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहा, तो हम ये ख्याल रखेंगे। देखें जी, पहले हमने ऊपर वाली टर्म लिखी है, और उसके बाद जब नीचे वाली टर्म इसमें से माइनस करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ac² हो जाएगा और +bd²। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर भी ये पहले हम c³ d³ इसमें ऐड करेंगे नीचे वाली टर्म c³ - d³, और अब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये c³ d³ और -c³ और प्लस का d³ साइन चेंज करके, तो ये फिर हमारे पास यहाँ से देखें bd² इधर से कैंसिल, और नीचे जो है वो ac² वाले कैंसिल, और यहाँ से d³ वाले कैंसिल हुए, और नीचे से c³ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास ये ac² + ac² जो है ये आ जाएगा 2ac² और नीचे 2bd²। राइट साइड के ऊपर देखें तो ये c³ और 2c³ और नीचे जो है वो 2d³। पहले तो 2 और 2 जो है इनको तो हम फारिग कर देना, और उसके बाद जो है वो देखें ये जो c² है ना इस साइड के ऊपर, ये जाके इधर हो जाएगा डिवाइड, और इसी तरह से ये d² जो है ना ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगी a/b इक्वल टू c³ d², और नीचे जो है ये बन जाएगा d³ c²। तो ये जो c² है ये सिंप्लीफाई होगा c³ के साथ और एक c रह जाएगा। इस तरह से d² सिंप्लीफाई होगा d³ के साथ, तो एक d रह जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास रह गया a/b इक्वल टू c/d, जिसको हम लिख सकते हैं a/b इक्वल टू c/d। लें जी, ये प्रूव हो गया बच्चों। लें जी, इसका चौथा पार्ट भी इसी तरह से ही है बच्चों। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो हमने यूज़ करना है, यानी हमने जो लेफ़्ट साइड पे दोनों टर्म्स हैं ऊपर नीचे उनको हमने पहले ऐड करना है a² c + b² d, और इसमें ऐड करेंगे नीचे वाली टर्म a² c - b² d। ऐड हो गए दोनों, और अब हमने फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, a² c + b² d माइनस। अब जब यहाँ पे लगेगी ना माइनस, तो फिर ये दोनों साइन हो जाएंगे चेंज, ठीक है, यानी कि माइनस हो जाएगा a² c और प्लस हो जाएगा b² d। इसी तरह से राइट साइड पे भी हमने यही काम करना है कि ये जो ac² + bd² है ऊपर, ठीक है ना, ये ऊपर, इसमें जो ये नीचे वाली टर्म है ये वाली, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस ac² - bd², और फ्रैक्शन के नीचे इन्हीं दोनों को ये पहले ac² + bd² लिख लिया येलो वाली टर्म, फिर उसमें से ग्रीन वाली टर्म को माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, -ac² + bd²। अच्छा, यहाँ पर b² c की बजाय b² d आना था। अच्छा जी, अब छुरी पकड़ते हैं तो ये b² d से कैंसिल आउट, और यहाँ पे a² c कैंसिल आउट, और राइट साइड पे देखें तो ये bd² कैंसिल आउट, और नीचे ac² जो है वो कैंसिल आउट। अब देखें इनको ऐड करते हैं, जो बच गया है तो ये 2a² c/2b² d इक्वल टू 2ac² और ये नीचे
2BD²। अच्छा, इसको ना अब ऐसे मैं लिखता हूँ, ये देखिएगा, ये A² है ना, तो इसको A मल्टीप्लाई बाई A भी लिख सकते हैं ना। तो मैं फिर इसको यूं करता हूँ कि एक A और बाकी जो है ना वो 2AC। इसी तरह से नीचे अगर देखें तो ये एक B है और बाकी जो है वो 2BD है। और इधर देखें अगर इसी तरह से, तो ये अगर हम 2AC को अलग कर लें तो बाकी एक C रह गया, और नीचे अगर 2BD को अलग कर लें तो बाकी एक D रह गया। ठीक है ना। अब ये जो 2AC ओवर 2BD है, ये दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास बाकी रह जाएगा A ओवर B इक्वल टू C ओवर D। तो हैंस फिर ये इसको हम A/B इक्वल टू C/D कह सकते हैं। अच्छा जी, ये जो 5वां क्वेश्चन है होना, इसमें भी उसी तरह से ही है, सिर्फ ये रेशो की फॉर्म में दिया गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं दिया गया। तो रेशो और फ्रैक्शन एक ही बात है, तो हम इसमें भी कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई करेंगे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा, मैं ये जो पहला एलिमेंट है ना, जो एंटीसीडेंट है उसको येलो कर देते हैं, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये ले जी, इसका भी एंटीसीडेंट येलो कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंट को कर देते हैं ग्रीन। तो अब हमने जिस वक्त कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना होता है, तो इन दोनों को ऊपर हमने प्लस करके लिखना है, यानी ये आ जाएगा फिर PA प्लस QB, और प्लस इसमें कर देंगे PA माइनस QB, और नीचे हमने इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो यानी कि PA प्लस QB माइनस करेंगे PA, साइन चेंज हो गया, और फिर QB का साइन भी चेंज। इसी तरह से राइट साइड पे देखें, ये जो PC है ये ऐड होगा QD में, ये PC प्लस QD जो है ये ऐड होगा पहले PC माइनस QD में, और नीचे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे PC प्लस QD, और माइनस साइन चेंज करके PC और प्लस का QD। लें जी, छुरी पकड़ें छुरी, ये QB कैंसल आउट, PA कैंसल आउट, ये QD कैंसल आउट, PC कैंसल आउट। अच्छा जी, बाकी जो है वो ऐड, तो जो ये 2PA और नीचे जो आ गया 2QB और इक्वल टू 2PC और नीचे 2QD। अच्छा, अब देखो बच्चों, जो इतना पार्ट है ये 2P ओवर 2Q लेफ्ट साइड पे भी है, और 2P ओवर 2Q राइट साइड पे भी है। इनको हम फेरते हैं छुरी, और बाकी हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, बाकी रह जाएगा A ओवर B इक्वल टू C ओवर D, हैंस A/B इक्वल C/D। जी 6 पार्ट भी हमने उसी तरह से करना है कि यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। देखें, मैंने इनके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को डिफरेंट कलर्स दिए हैं ताकि आपको देखते वक्त, ताकि ऐड करते वक्त आपको देखने में आसानी हो। इसको हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को, इनकी दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं येलो और ग्रीन वाले, इनको ऐड करते हैं, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, और इसमें नीचे वाली टर्म A प्लस B माइनस C माइनस D। स्टूडेंट, इसमें आपने ऑपरेटर्स का बहुत ख्याल रखना है, यानी कि प्लस माइनस जो है ना, ये ना चेंज होने पाए कहीं। अच्छा, और अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना, नीचे ऊपर ऐड कर लिया, नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D। अब जब यहाँ पे लगेगी माइनस, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का B प्लस का C प्लस का D। और इसी तरह से हम राइट साइड पे करेंगे कि ये A माइनस B प्लस C माइनस D, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे नीचे वाला A माइनस B माइनस C प्लस D, और डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C माइनस D, और नीचे वाले के साइन चेंज, माइनस का A प्लस का B प्लस का C और माइनस का D। यहाँ से ये प्लस C माइनस C के साथ, D माइनस D के साथ, और नीचे ये A माइनस A के साथ, B माइनस B के साथ,
राइट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ से ये प्लस सी माइनस सी के साथ और ये माइनस डी प्लस डी के साथ, और नीचे से देखें तो यहाँ से ये a माइनस ए के साथ और माइनस बी प्लस बी के साथ। तो अब फिर देखें हमारे पास क्या रह गया, ये a प्लस बी और a प्लस बी। इसको हम लिख लेते हैं 2a प्लस बी। इसी तरह से नीचे देखें ये c प्लस डी और c प्लस डी, इसको हम लिख लेते हैं 2c प्लस डी, और इक्वल टू यहाँ से अगर इस साइड पे देखें तो ये देखें a माइनस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा 2a माइनस बी, और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो यहाँ पे ये c माइनस डी और ये c माइनस डी, ये ऐड होके बन जाएंगे 2c माइनस डी। जो 2 है ये तो फारिग, छुरी फेरें इसको, और बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अच्छा, अब देखें बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट तो अभी नहीं आया, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम ये जो a माइनस बी है इसको ले आते हैं इधर और c प्लस डी को ले जाते हैं इधर। अच्छा, ये भी हमने एक्सरसाइज के शुरू में एक थ्योरम पढ़ा था, इसको हम कहते हैं यूजिंग ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो, ये रोनाल्डो के भाई लगते हैं मुझे सारे। अच्छा जी, तो ये a प्लस बी ओवर a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम इसके ऊपर अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अच्छा, तो जब इसके ऊपर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो देखें ये फिर बन जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और नीचे साइन चेंज करके a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी, और नीचे इनको सब्ट्रैक्ट करके c प्लस डी माइनस c प्लस डी प्लस बी माइनस बी के साथ, ये a माइनस a के साथ, d माइनस डी के साथ, c माइनस c के साथ, और बाकियों को करें ऐड, तो ये 2a ओवर 2b इक्वल 2c ओवर 2d, 2 कैंसिल, बाकी रह गया a ओवर b इक्वल c ओवर d। हैंस हम इसको लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। आखिरकार प्रूव हो गया। यानी इसके ऊपर पहले हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है, लगा के फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो a ओवर बी, a प्लस बी ओवर c ओवर डी है ना, इसके ऊपर हम अगर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा भी देंगे तो ये कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए पहले इनके ऊपर हमने ऑल्टरनेटो लगाया। दोनों एक जैसी जो टर्म्स हैं a b वाली वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आई, फिर हमने उसके ऊपर दोबारा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाया, और फिर जाकर हमें a रेशो b इक्वल टू c रेशो d मिला। जी, इसके पार्ट नंबर 7 को भी उसी तरह से हमने करना है कि हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करना है। इनके भी मैंने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को येलो ग्रीन कर दिया, यानी ऊपर नीचे वालों को डिफरेंट। अब हमने येलो वालों को ग्रीन वालों में पहले ऊपर ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ऊपर लिखते हैं इनको ऐड करके, देखो 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, और इसमें हम प्लस कर देते हैं ये 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, और डिवाइडेड बाय इन्हीं ऊपर नीचे वालों को हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, यानी 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस साइन चेंज करके 2a 3b हो जाएगा माइनस का, 2c हो जाएगा प्लस का, और 3d हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू राइट साइड पे भी इसी तरह से 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, और इसमें ऐड करेंगे 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d।
और डिवाइडेड बाय, इसी तरह से इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d, और फिर नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस का 2a प्लस का 3b प्लस का 2c और माइनस 3d। अच्छा जी, अब पकड़नी है छुरी। तो देखें जी, फिर यहाँ से ये 2c के साथ कैंसिल आउट, और जो 3d है वो 3d के साथ कैंसिल आउट। नीचे देखें तो 2a और 3b गए, और राइट साइड वालों में से अगर हम देखें तो ये जो 2c है ये कैंसिल आउट, और 3d ये कैंसिल आउट। इसी तरह से यहाँ से 2a और 3b ये गए। बाकी हम करते हैं ऐड, 2a और 2a मिलके हो जाएंगे 4a, और ये 3b हो जाएंगे 6b, और डिवाइडेड बाय अगर देखें तो ये बन जाएगा 4c और ये प्लस 6d, और इक्वल टू इधर ये बन जाएगा 4a माइनस 6b, और डिवाइडेड बाय बन जाएगा 4c माइनस 6d। लें जी, ये तो उसी तरह की सूरत हाल बन गई कि हम पहले इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ऑल्टरनेंडो। और अल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं, इसको ले जाएंगे इधर और इसको ले आएंगे इधर। तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा 4a प्लस 6b, ओवर आ जाएगी 4a माइनस 6b, और इक्वल टू 4c प्लस 6d ओवर 4c माइनस 6d। अब हम इसके ऊपर दोबारा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देते हैं। तो जब हम इनके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे तो देखो बच्चों, ये 4a प्लस 6b में ऐड होगा 4a माइनस 6b, और डिवाइडेड बाय 4a प्लस 6b माइनस 4a प्लस 6b इक्वल टू 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d, और डिवाइडेड बाय 4c प्लस 6d, साइन चेंज करके माइनस 4c प्लस 6d। 6b से कैंसिल, 4a से कैंसिल, इधर से 6d कैंसिल और 4c कैंसिल, और ये हमारे पास रह गए 8a ओवर 12b इक्वल टू 8c ओवर 12d। तो 8 ओवर 12 दोनों साइड से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास रह गया a ओवर b इक्वल c ओवर d, और ये हमारे पास बन गया a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। लें जी, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर भी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगाते हैं। तो देखें जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। तो देखें, इसमें ऊपर वाली टर्म ये और नीचे वाली ये, इन दोनों को हमने ऐड करना है। इसी तरह से राइट साइड पे भी ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इनको ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। देखें जी, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ac प्लस बी डी प्लस ac माइनस बी डी, और डिवाइडेड बाय ac माइनस बी ac प्लस बी डी और माइनस ac प्लस बी डी, साइन चेंज करके लिखे। और अब हम इसको देखें, ये बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से बी डी और यहाँ से ac, तो ये फिर बन गया 2a स्क्वायर ओवर 2b स्क्वायर, और राइट साइड पे 2ac ओवर 2bd। तो देखें जी, यहाँ से दोनों साइड से ना हमने 2a ओवर 2b जो है उसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं इसको ना लिख देता हूँ, देखो 2a ओवर 2b डॉट a ओवर b, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर को अलग-अलग करके लिखा, और इधर ये 2a ओवर 2b जो है ये डॉट c ओवर d बनता है। तो फिर ये 2a ओवर 2b दोनों साइडों से कैंसिल आउट, और हमारे पास बाकी जो रह गया
वो रह गया A/B इक्वल टू C/D, जिसको हम लिख सकते हैं A/B इक्वल C/D। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।